दोस्तों, क्या आपके पास भी क्रेडिट बी कंपनी, ज्येष्ठ मनी, आपका जो है कैश विन और कैश मामा, आपका स्मार्ट कॉइन, ब्रांच, नवी, ये जो एम पॉकेट, ये जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं, क्या आपके भी व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस भेजी हैं? क्या आप भी इनका किस्त भर नहीं पाए हो? और काफी लोग आत्महत्या करने की बात करते हैं। क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस? चलिए पूरा इंफॉर्मेशन आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे देश में जब भी किसी को पैसों की दिक्कत होती है, बहुत इमरजेंसी नीड होता है, तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे। कंपनी और बैंक वाले उन्हें इतना जल्दी आसानी से कोई भी लोन देते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड डाल के मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया, आधार वेरिफिकेशन किया, और ये जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं 4000, 5000, 1500, 2000, 10,000, 15 लोन लेके अपना काम कर लेते हैं। और मान लो इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई बीमार हो गया, बहुत अधिक दिक्कत आ गया, पैसा नहीं दे पाए, तो उनके व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस कुछ इस तरीके से आता है कि अगर आप पैसा पे नहीं करते हो तो आपका जो अमाउंट है उस पे डबल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट की फीस भी आपको देना पड़ेगा, आपके नाम पर एफआईआर होगा वो भी आपको देना पड़ेगा, लेट चार्ज देना होगा, जीएसटी देना होगा। 5,000 रुपए का अमाउंट है, उसमें इतनी सारी विवरणाएं जोड़ के उसे 1 लाख बनाने की बात होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर कोई भी कंपनी आपको 5 से 10,000 रुपए का अगर लोन देती है, अगर वो आरबीआई रजिस्टर है, तो वो कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इसके लिए आपके ऊपर कंप्लेन कर सके, अपना पैसा लेने के लिए आपसे रिकवरी कर सके। बट किसी को व्हाट्सएप पे इस तरीके का फेक लीगल नोटिस भेज के डरा देना, आपको जेल करवा देंगे, ये गलत है। आरबीआई सबको सेम अधिकार दिया है, जितना अधिकार आपके पास है उतना अधिकार कंपनी के पास है। अगर दोस्तों आपके पास लीगल नोटिस आता है व्हाट्सएप पे और उसमें अगर लिखा है, अगर 10,000 रुपए का लोन है और उसमें अगर दुनिया भर की बातें लिख दी गई है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप पकड़े जाओगे, जेल हो जाएगा, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एक बात याद रखना कि एक गलत भी है अगर आप किसी का पैसा नहीं भरते हो तो। बट अगर कोई कंपनी अगर इस तरीके से बार बार नोटिस देती है, आपको परेशान करती है, हैरेसमेंट करती है, आपके कॉल लिस्ट पे कॉल करती है, डराती है, तो इनके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपका पूरा सपोर्ट होगा। बट मैं आपको बता दूं कि काफी लोग इस नोटिस से इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जगह जगह यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि क्या इसका समाधान है, कमेंट करते हैं कि हमारे पास लीगल नोटिस आया है, हम क्या करें, कोई वकील हायर करें, हम आत्महत्या कर लेंगे, पैसे नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग का प्रॉब्लम रियल होता है, कुछ लोग पैसे खा के बैठ जाते हैं, सच में देना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग तो गलत करते हैं। देखिए, गलती इसमें आपकी भी है और गलती कंपनी की भी है। बट ये बातें कंपनी गलती उतनी नहीं है जितनी गलती आपकी है। आपकी गलती क्या है पहले वो आप जान लीजिए। देखिए, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो पूरा अधिकार पैसा भरने का आपका है, पूरा पैसा आप भरिए। अगर आप पैसा भर नहीं पाते हैं तो लोन लो ही मत। कंपनी की गलती थोड़ी सी ये है कि वो आपको अगर लोन देती हैं तो आपके कॉन्टेक्ट वालों से पूछती नहीं है, आपको लोन तो दे देंगी, बट अगर पैसा नहीं पे कर पाते हो तो कॉन्टेक्ट वालों कॉल करके डराएंगे, धमकाएंगे, उल्टी पुल्टी हरकतें करेंगे, तो ये तो गलत है। बट दोस्तों, अगर लीगल नोटिस व्हाट्सएप पे आता है तो कंपनी कभी भी आपके ऊपर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि छोटे अमाउंट पे कोई कंपनी लीगल एक्शन इसलिए लेती है क्योंकि वो अमाउंट छोटा होता है। छोटे अमाउंट पे कंपनी इतना पैसा, जितना टाइम खर्च करेगी, उससे ज्यादा कई गुना इनकम कर लेगी। तो छोटे मोटे लोन में आपकी सिविल तहस नहस हो जाती है, पूरी सिविल में इंक्वायरी डाल देते हैं और आप दोबारा लोन नहीं ले पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सीख देना चाहूंगा, छोटा मोटा लोन है तो टाइम पर पे करो, नहीं तो लो ही मत लोन। और अगर आप पे नहीं करते हो तो सिविल की पूरी वाट लगेगी, कल को बोलोगे कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कोई लोन नहीं मिल रहा है। तो भविष्य को अगर आपको सिक्योर करना है तो आप इन लोगों का पैसा जरूर दे दें, नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आपको होने वाला है।
मान लो आज आपके पैसा है, भविष्य में कोई दिक्कत हो गई, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपको एजुकेशन लोन लेना है, कोई लोन लेना है तो आप नहीं ले पाओगे। तो मोबाइल ऐप कंपनी हो, अगर वो NBFC RBI रजिस्टर है तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर रजिस्टर है तो उसके पास जो अधिकार है वो सेम अधिकार आपके पास भी है। अगर वो बदतमीजी करते हैं तो आप अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, और उनके पास भी ये अधिकार है, अगर आप उनका पैसा नहीं देते हो, फ्रॉड करते हो, तो वो भी आपके खिलाफ लीगल एक्शन और कंप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों बातें सही है, एक गलत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास लीगल नोटिस आया है, मैं पैसा पे कर दूं, बिल्कुल पे कर दो, क्योंकि देखिए लीगल नोटिस आपके पास आया है, वो फेक हो चाहे रियल हो, उससे मतलब नहीं। आपने जो पैसा लिया है वो पैसा पे कर दो। अगर आप पैसा पे कर दोगे तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो शायद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, बता पाया हूं लीगल नोटिस के बारे में। तो अगर आप भी लोन अगर इनसे लेते हैं तो एक बार नहीं 1000 बार सोचो तब इनसे लोन लो। अगर आप बिना इनसे सोचे समझे अगर लोन लेते हैं तो आपकी जो भविष्य है पूरी तरीके से खराब हो सकती है। आज के टाइम में सिविल बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करोगे, वहां भी आपकी जो सिविल है अगर उसमें कोई डिफॉल्ट है तब भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो सिविल आने वाले टाइम में इतना ज्यादा मैटर करेगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे। तो आपसे मैं विनती करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोन कम लीजिए, इनकम आप सेव कीजिए। आपका जो सेविंग मनी है हमेशा आपके काम आएगा। लोन आज लोगे तो कल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, गाली गलौज पर सुनना पड़ेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। बट लीगल नोटिस से डरना मत। लीगल नोटिस ओनली आपके पास आता है अपना पैसा लेने के लिए। बट अगर कोई लीगल नोटिस में उल्टी पुल्टी बातें लिखी हो तो आप उसे मत डरना, आपको डराने के लिए आता है। बट मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सो प्लीज पैसा किसी का बेईमानी मत करो। पैसा आज अगर होता है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहो, इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।